हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पाइला, जो कि फाइलम मोलस्क का मेंबर है, जिसको कि कॉमनली एन एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, जो कि बेसिकली फिलहाल यूपी का होने वाला है, उसमें हमारे दो जनरा पूछे गए फाइलम मोलस्क से। एक तो पाइला है और अगेन सेकंड यूनियो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनियो के बारे में। यदि आपने अभी तक यूनियो का सेशन नहीं लिया है तो मैंने कल ही अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ जाकर ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पाइला और यूनियो से कई सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंडेटरी है कि आप अच्छे से सेशन लें सभी। बहुत टाइम टेकिंग सेशन नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, चैनल पर जाकर आप देख लेना। बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। पाइला का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। फाइलम मोलस्का से पाइला बिलोंग करते हैं। क्लास होती है इनकी गैस्ट्रोपोडा। सब क्लास की इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करें, बिकॉज कई बार सब क्लास पूछी गई है पाइला की। तो सब क्लास जो है पाइला की, जिसमें पाइला को रखा गया है, दैट इज प्रोसोब्रैंकिएटा, या फिर जिसका एक अनदर नेम है दैट इज सीनोगैस्ट्रोपोडा। दोनों ही सब क्लास है पाइला की, मतलब कि अनदर नेम है ये पाइला की सब क्लास का। तो मैंडेटरी है कि आप अच्छे से देखें, बिकॉज कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक करके आना प्रोसोब्रैंकिएटा है या फिर सीनोगैस्ट्रोपोडा आए, ठीक है। तो सब क्लास ये होती है। फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली होती है पिलिडी। जीनस है पाइला, और स्पीसीज जो कि हम पढ़ रहे हैं पाइला की, दैट इज ग्लोबोसा। तो पाइला ग्लोबोसा के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करेंगे। पाइला को कॉमनली एन एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कॉमन नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाइला इज कॉमनली कॉल्ड एन एप्पल स्नेल। अब हम बात करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, यानी कि पाइला किस जगह पर रहते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, किस तरह का इनका कैसे सब्सटेंस पर ये फीड करते हैं, वो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज पाइला ग्लोबोसा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड। ये मतलब बहुत बड़ा फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड होता है पाइला, जो कि मतलब पाया जाता है पॉन्ड्स में, टैंक्स में, पैडी फील्ड्स यानी कि जो धान के खेत होते हैं, राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं, एंड इन वाटर हैविंग सेक्युलेंट वेजिटेशन, जहाँ पर सेक्युलेंट वेजिटेशन होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। बिकॉज देखो, ये एक्वेटिक प्लांट्स पर ही फीड करते हैं पाइला, जैसे कि पिस्टिया हुआ, जैसे वेलिस्नेरिया हुआ, इन प्लांट्स को ही फीड करते हैं, मतलब इनको खाकर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दे आर एम्फीबियस, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। एम्फीबियस का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो दैट इज पाइला इज एम्फीबियस, यानी कि दोनों ही जगह पर ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं समर रीजन की। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें होता क्या है कि दे हाइबरनेट इन द मड, मतलब कि सूखे से बचने के लिए ये खुद को कीचड़ में डाल लेते हैं और वहाँ एक लंबी स्लीप के लिए चले जाते हैं। बिकॉज सूखे के कंडीशन में होता क्या है कि ये निद्रा में चले जाते हैं और अपनी पूरी बॉडी को एक शेल के थ्रू कवर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आगे समझने के लिए समझ बेहतर हो, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है। तो समर रीजन में होता क्या है कि किसी पॉन्ड की साइड पर बहुत लंबे टाइम के लिए ये वहाँ पड़े रहते हैं, मतलब कई कई महीनों तक ये वहाँ पड़े रहते हैं, निद्रा में चले जाते हैं प्रॉपर। तो अब बात करते हैं, दे फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड वेलिस्नेरिया, मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स पर ये फीड करते हैं, जो कि पिस्टिया है, वेलिस्नेरिया है, इनको खाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, कॉमनली इन्हें फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इनकी बॉडी की, तो इनकी जो बॉडी होती है पाइला की, वो कवर होती है, कवर्ड बाई ए थिक येलो कलर्ड, मतलब कुछ हल्के पीले से रंग की का एक कवर होता है, उससे इनकी बॉडी कवर रहती है, जो कि क्या है, यूनिवॉल्व शेल। देखो, हमने यूनियो का जिक्र किया था, यूनियो के बारे में पूरा सेशन लिया था हमने, उसमें हमने बताया था कि यूनियो कैसे होते हैं। यूनियो होते हैं बाइवेल्विया, यानी कि उनकी बॉडी में दो वाल प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी जिनके थ्रू ओपनिंग होती है। लेकिन पाइला में सिर्फ एक यूनिवाल्व शेल होती है। देखो, यही क्वेश्चन होते हैं जो कि हमको अटकाने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीज़ें हम कॉमनली पढ़ते हैं। तो जो पाइला की बॉडी होती है वो यूनिवाल्व, यानी कि इनकी बॉडी में सिंगल वाल प्रेजेंट होता है, जिसमें कि पूरी बॉडी अंदर कवर्ड रहती है, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखो, आप ये स्ट्रक्चर देखना, दिए है पाइला, ठीक है। पाइला की देखो आप क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें एंडोस्केलेटन यानी कि हमारे अंदर होती हैं, लेकिन पाइला में क्या होता है, इनकी जो बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, जो बोन्स वगैरह, एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का ढांचा जो होता है बिल्कुल होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है ना एंडोस्केलेटन होता है, वैसे इनकी बॉडी बाहर की कवरिंग होती है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एपेक्स ऑफ शेल, यानी कि सबसे ऊपर का हिस्सा सेल होता है, और आप ये जो लाइंस देख रहे हैं दैट इज शटर्स, जो कि बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये होते हैं पेन अल्टीमेट हुल, और ये बॉडी हुल, जो ये आप गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा घुमावदार सी बॉडी होती है इनकी। ये होती है लाइंस ऑफ ग्रोथ, जैसे जैसे इनकी बॉडी डेवलप होती रहती है वैसे वैसे ये जो ग्रोथ की लाइंस है ये डेवलप होती रहती हैं। अब आप यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होता है पेरिस्टोम, दैट इज
इक्वल टू माउथ, ठीक है। और ये होते हैं ओपरक्यूलम, यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और ये अगेन यहाँ कंसेंट्रिक लाइन्स ऑफ ग्रोथ है, और ये होता है अम्बिलिकस जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इनकी बॉडी का। ये सभी ऑर्गन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और ये है इनर और कॉल्यूमुलर लिप, और ये होते हैं आउटर लिप। तो पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बाकी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आगे, अभी आप ये चीज़ समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कॉल्यूमुला के अंदर, शेल के अंदर होता क्या है कि इनक्लोज करते हैं इनकी बॉडी को और प्रोटेक्ट करते हैं इनकी सॉफ्ट बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो शेल का सरफेस है, यानी कि जो मैंने आपको एक ढांचा दिखाया था जिसमें इनकी बॉडी कवर्ड रहती है, उसको शेल बोलते हैं। और ये जो शेल में इज मार्क्ड बाय लाइंस ऑफ ग्रोथ, जैसे जैसे इनकी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे जो लाइंस होती है, इस तरह की जो लाइंस थी वो डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, इनकी जो शेल होती है यानी कि जो बॉडी की कवरिंग है वो स्पायरली कैसे होती है, कॉइल्ड होती है, यानी कि घुमावदार तरीके से, देखो इस तरीके से बनी थी, घुमावदार तरीके से बनी हुई होती है। कहाँ, एंटी रीजन पर बिल्कुल। और कौन कौन से रीजन कवर करने का काम करते हैं, कॉल्यूमुला जो कि एंड ओपन टू द एक्सिट बाय माउथ ऑफ और अपर्चर, जो कॉल्यूमुला की ओपनिंग होती है बाहर की तरफ वो माउथ या फिर किसी भी एक अपर्चर के थ्रू खुल जाती है बाहर की तरफ। ये जो शेल होते हैं इनकी जो बॉडी की कवर है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। एक तो होती है पेरिस्ट्रैकम जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आ भी रहा है या नहीं, मुझे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छी समझ में आई चीज़ें। और सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ नोट्स और क्विज चलाए जा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्विज वहाँ चलाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनमें इंक्लूड है। नेक्स्ट लेयर हम बात करते हैं इसकी, दैट इज सेकंड लेयर है जिसको ऑस्ट्रेकम के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ शेल की लेयर पढ़ रहे हैं जो कि है सेकंड ऑस्ट्रेकम, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, यानी कि CaCO3 की बनी हुई होती है, जिसको कि मिडल लेयर के नाम से जाना जाता है। तो शेल में 2 लेयर हम पढ़ चुके हैं। एंड बात करते हैं थर्ड लेयर की। इनकी जो थर्ड लेयर होती है शेल की वो होती है हाइपोस्ट्रेकम, जिसको कि नेक्रियस लेयर बोला जाता है। नेक्रियस लेयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्रियस लेयर को मदर ऑफ पर्ल यानी कि मोतियों की माता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्रियस लेयर जो कि हाइपोस्ट्रेकम रीजन में प्रेजेंट होती है, इनकी थर्ड लेयर है, उसको नेक्रियस लेयर भी बोला जाता है और इसको मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना आप इस पॉइंट को। नेक्स्ट बात अगर हम करें इनकी जो सॉफ्ट बॉडी होती है, देखो जो कवरिंग होती है बाहर की शेल वो बहुत स्ट्रांग होता है बिकॉज इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन जो अंदर सॉफ्ट बॉडी होती है उसमें हेड प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट होते हैं और विसरल मास प्रेजेंट होते हैं, इसमें कई सारे ऑर्गन पड़े रहते हैं, ठीक है। इनकी जो टाइप ऑफ कोइलिंग होती है राइट हैंडेड पर, उस कोइलिंग को डेक्स्ट्रल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम इस शेल को रिमूव करते हैं, देखो मैंने बात बताई थी कि जो डार्क ब्राउन कलर का शेल प्रेजेंट है येलोइश सा, हम अगर उस शेल को रिमूव करते हैं इनकी बॉडी से तो सॉफ्ट पार्ट बहुत अच्छे से दिखने लगते हैं। और उन सॉफ्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अभी हमने बात की थी हेड, फुट एंड विसरल मास उस सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, जो माउथ होता है शेल का, जो इनकी शेल है मतलब जो माउथ प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा वाइड होता है और कवर्ड होता है ओपरक्यूलम से, जो कि हमने इस स्ट्रक्चर में भी देखा था। इनका जो माउथ होता है एक ओपरक्यूलम के थ्रू कवर्ड रहता है, जो कि अटैच्ड होता है कौन से पार्ट से, फुट से, वो अटैच्ड रहते हैं और उन शो मैनी कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ग्रोथ, मतलब कई सारी ग्रोथ की रिंग्स बन जाती हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस, यूम्बिलिकस और कॉल्यूमिनल लिप और के साथ वो जो रिंग होती है वो डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, जो इनका हेड वाला रीजन होता है, हेड लाइज ऑन द अपर साइड, अपर रीजन पर प्रेजेंट होता है हेड, जिसमें कि कंटेन 1 पेयर ऑफ आइज, जिसमें कि एक जोड़ी आंख प्रेजेंट होती हैं। जो फुट वाला रीजन होता है जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं, फुट इज हाईली मस्कुलर, जो इनका फुट वाला रीजन है वो बहुत मस्कुलर होते हैं एंड एक्ट एज क्रीपिंग ऑर्गन, जो कि इनको रेंगने में मदद करते हैं। बहुत स्लो मूविंग एनिमल है ये जो पाइला है, तो इनकी बॉडी को जो मूव करने का काम करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फुट ही होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर से होते हैं। विसरल मास, जो कि विसरल मास है, स्पायरली कोइल्ड होता है और जिसमें कि इंटरनल ऑर्गन कवर्ड रहते हैं। और ये जो विसरल मास है ये कवर्ड रहता है मेंटल या फिर पेलियम के थ्रू, जो कि आप बाहर की कवरिंग देख रहे थे उसे मेंटल या फिर एक अनदर नेम है उसका पेलियम के नाम से जाना जाता है। जब फुट, व्हेन द फुट इज प्रोट्रूडेड, मतलब जब फुट बाहर निकलता है ड्यूरिंग लिविंग कंडीशन, जब वो कंडीशंस के थ्रू जब वो बाहर निकलता है देखने के लिए, जो भी हेड, नचल लोब्स, आइज, टेंटिकल्स, ये सब डिस्टिंक्टली शीन होते हैं। जैसे फुट निकालता है अपना बाहर तो सारे ऑर्गन जो हैं बहुत ही अच्छे से दिखने लगते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर सीन आफ्टर रिमूविंग द शेल, और ये स्ट्रक्चर जब शेल को रिमूव कर देते हैं उसकी बॉडी से तब भी ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से शो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, सेक्सेस आर सेपरेट बट विदाउट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि इनकी बॉडी में जो सेक्सेस होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं,
रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें कि श्वसन क्रिया किस तरीके से होती है पाइला की बॉडी में, तो अब उसको देखते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है पाइला में वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है बाय टिनिडियम और गिल्स के थ्रू, और दूसरा होता है पल्मोनरी सैक के थ्रू। टिनिडियम जो कि गिल्स होते हैं, ये एक्वेटिक कंडीशंस में जब ये पाइला पानी में प्रेजेंट होता है तो श्वसन जो होगा वो टिनिडियम या फिर गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। यदि पाइला ज़मीन पर प्रेजेंट है, यानी कि जब पानी में प्रेजेंट नहीं है, तो पल्मोनरी सैक जो कि फेफड़ों के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो वो होगा टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, ठीक है। जब पाइला ज़मीन पर प्रेजेंट होगा तो पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पायर करेगा, और जब पाइला प्रेजेंट होगा पानी में यानी कि एक्वेटिक कंडीशंस में तो पाइला टिनिडियम या फिर गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से नोट करते चलें, क्योंकि हमको हर हाल में एग्जाम क्रैक करना है, और सभी इंपॉर्टेंट नोट बना के चलना, बिकॉज क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने हैं, क्वेश्चन सब इन्हीं में से आ जाते हैं। बिकॉज देखो हम जब सिलेबस पूरा करके चलेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ के चलना है, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से नोट करते चलना। बहुत जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। जूलॉजी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट सी है, मतलब कि कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे कि साइटोलॉजी के, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है। दोनों ही चैम्बर यानी कि गिल्स वाले भी और पल्मोनरी चैम्बर भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। ऑर्गन ऑफ ब्रेंकियल चैम्बर जिनके थ्रू, जो कि गिल्स के समतुल्य हैं, जो कि टिनिडियम है, ये कैसे होते हैं नेचर में, ये मोनोपैक्टिनेट होते हैं और एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि जैसे कंघी के आकार के होते हैं जो गिल्स होते हैं इनकी बॉडी में। और ये कब रोल प्ले करते हैं, जब पाइला पानी वाले रीजन में पाया जाता है तो उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, किसके थ्रू, गिल्स या फिर टिनिडियम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, जो ऑर्गन ऑफ पल्मोनरी चैम्बर है, यानी कि जो फेफड़े के तरह काम करते हैं, ये एयर रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारा पाइला ज़मीन पर प्रेजेंट होता है, ये जब रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्फिरिडियम की, जो कि सेंसरी ऑर्गन है, दैट मीन्स सूंघने के काम आते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ये इनके प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ पल्मोनरी चैम्बर। ये पल्मोनरी चैम्बर के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं ऑस्फिरिडियम। ऑस्फिरिडियम कैसे होते हैं, बाइपेक्टिनेट होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेचर में कैसे होते हैं, ये बाइपेक्टिनेट होते हैं और फीदर लाइक यानी कि पंख की तरह होते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि जो टिनिडियम होते हैं ये मोनोपैक्टिनेट होते हैं, और जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं पल्मोनरी वाले, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑस्फिरिडियम कैसे होते हैं, दैट इज बाइपेक्टिनेट और फीदर लाइक। इनमें कीमो रिसेप्टर, आप कीमो समझ जाना, जो केमिकल्स के थोड़े संवेदी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनका यूज़ क्या होता है पानी में, आल्सो प्रेजेंट टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ये जो कीमो रिसेप्टर पाइला के पास प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है कि ये जो पानी में प्रेजेंट होते हैं उस पानी का केमिकल नेचर टेस्ट करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन इनकी बॉडी में जिनका स्पेसिफिक रोल होता है, तो हमें ज़रूरी है कि हम एक एक ऑर्गन के रोल्स को अच्छे समझें, बिकॉज क्वेश्चन हमारे वहीं से आने हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो देखते हैं। इनमें पेरिकार्डियम होता है जो कि हार्ट को कवर करने का काम करता है, इट मीन्स हार्ट ही प्रेजेंट होता है, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, साइनसेस प्रेजेंट है और वेन्स प्रेजेंट है। ये सभी मिलकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। इनका जो हार्ट होता है पाइला का, वो होता है 2 चैम्बर्ड। और यूनियो का कितना था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि यूनियो का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड था। अब जो पाइला का हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ब्लड जो रहता है, इनके ब्लड में कौन कौन से पिगमेंट रहते हैं ये देखेंगे। इनका जो ब्लड रहता है उसमें कंसिस्ट ऑफ सम पिगमेंट, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं एंड कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि अमीबोइड सेल प्रेजेंट रहेंगी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइन की बॉडी प्रेजेंट रहता है। जो हीमोसाइन है उसमें क्या होता है, वो प्लाज्मा में घुला रहता है, क्या कंटेन करता है, कॉपर आयन की बॉडी में क्या होते हैं, मिले रहते हैं इनकी ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन का जो काम करते हैं, एक लार्ज किडनी होती है जो कि एक्सक्रीट करते हैं मटेरियल को। ऑर्गन ऑफ बुजेनस, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गन ऑफ बुजेनस कौन से एनिमल प्रेजेंट रहता है, इसका रोल क्या होता है, किससे रिगार्डिंग होता है, तो अब आप नोट कर लेना अच्छे से। जो ऑर्गन ऑफ बुजेनस है ये फाइला मोलस के मेंबर यूनियो और पाइला में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में, या फिर क्रेब्स ऑर्गन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीट किस चीज़ को करते हैं, तो पाइला जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया और यूरिक एसिड, यानी कि दो मटेरियल को, दो सब्सटेंस को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे जब ये एक्वेटिक कंडीशन, यानी कि जब पाइला पानी में पाए जाएंगे तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और जब यूरिक कंडीशन यानी कि यूरिक एसिड जो होता है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तब ये ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो अब आप नोट करते चलना, अमोनिया जब ये एक्वेटिक कंडीशन में होंगे तब सिक्रीट करते हैं, और यूरिक एसिड तब सिक्रीट करते हैं जब ये ज़मीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो पाइला ग्लोबोसा डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल सेक्शन या फीमेल सेक्शन अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स
तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं। मेल जो रहते हैं, ये मेल की स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। मेल जो होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, किससे? फीमेल से, ठीक है। इनमें जो स्पर्म्स रहते हैं वो 2 तरह के स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं मेल के पास। एक होते हैं यूपाइरिन और सेकंड होते हैं ओलिगोपाइरिन। तो यूपाइरिन होते हैं, ये साइज में तो छोटे होते हैं लेकिन ये मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं और ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्पर्म का रोल होता है कि वो फर्टिलाइज करें, लेकिन सभी स्पर्म्स ऐसा नहीं करते हैं। जो ओलिगोपाइरिन होते हैं इनका फर्टिलाइजन में कोई रोल प्ले नहीं होता है और ना ही ये होते हैं नॉन मोटाइल। ये स्पर्म कैसे होते हैं? ओलिगोपाइरिन, ये साइज में बड़े तो होते हैं लेकिन ये नॉन मोटाइल रहते हैं, साइज में बड़े रहते हैं और इनका फर्टिलाइजन में कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। जो हमेशा कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन जो होगा हमेशा वो होगा रेनी सीजन, बरसात के मौसम में कॉपुलेशन होता है और तब इनका फर्टिलाइजन कंप्लीट होता है। तो जितना भी कंटेंट था पाइला के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से बनते हैं, जितने भी आने वाले पेपर्स में हमारे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट्स में बताना है आपको कि आपको सेशन कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन का, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।